अब हमने ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ना फोर्स वापस ड्राइव करनी है, यानी कि पहले वाले के उल्ट कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इट्स रिवर्स इज टू डिटरमाइन अ फोर्स नोइंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम फोर्स कैसे निकालें, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो नेक्स्ट कहते हैं कंसिडर करें कि एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स एफ के, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को एफ एक्स और एफ वाई से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, उनके लिए जो लाइन यूज कर रहे हैं हम ओपी कर रहे हैं और पी आर कर रहे हैं। देखें ये ओपी लाइन है और ये बेसिकली पी आर लाइन है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें यहाँ से ओ और क्यू जो है ना, ये भी आप कह सकते हैं कि भाई हमने जब जो एफ एक्स है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, तो एफ वाई जो है वो हम वाई एक्सिस पे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आप 100% कर सकते हैं, पर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इधर हम वेक्टर्स के अंदर कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना करे तो उसको यहाँ से यानी कि इस पॉइंट से शिफ्ट किया जा सकता है इस पॉइंट पे। तो ये बेसिकली वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, इससे आपने घबराना नहीं है। तो इनको शिफ्टिंग की जा सकती है, इनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए ये वाला जो वेक्टर है वो इधर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो वहाँ पे आएगा तो हमारा हेड टू टेल रूल अप्लाई हो सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बने, वैसे तो यहाँ भी थे वो वही चीज़ है। जब पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। अब हमारे पास ये चीज़ ऐसे इधर आ गई है। अब हमने करना क्या है, हमने इस वाले फॉर्मूले से ये f निकालना है, जबकि हमारे पास एफ वाई और एफ एक्स गिवन था। तो हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको पहले वाले की जो है टेल उससे दूसरे वाले के हेड तक एक लाइन लगाएं तो हमारे पास वो हेड टू टेल रूल फॉलो होता है, जो कि ओ आर लाइन बनेगी और ओ आर इज इक्वल टू होगी ओ पी प्लस पी आर के, और यही हेड टू टेल रूल था। तो कहते हैं ओ आर विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट द फोर्स एफ हुज एक्स एंड वाई कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई है रिस्पेक्टिवली। वो ये सही बात कह रहा है, वो कह रहा है ये जो है ना फोर्स, ये एक जो है हमारे पास रिजल्टेंट है किस चीज़ का, ये एक कंप्लीटली फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। वो कंप्लीटली फोर्स है किस की, जिसका एक्स कंपोनेंट ये वाला है जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं, और वाई कंपोनेंट ये वाला है जिसको हम एफ वाई बोल रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट जो है ये निकला हमारे पास एफ, और हेड टू टेल रूल के जरिए। तो यही तो बात हम कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये हो जाए, ये दो चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास फोर्स आ जाए तो हम ये दो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं। अब आगे कुछ एक दो चीज़ें और भी देखते हैं जिसमें फॉर्मूला वगैरह है। वो कहते हैं एफ इजिकल टू एफ एक्स और एफ वाई, क्योंकि इसकी जगह पर एफ एक्स आ जाएगा, इस जगह पर एफ वाई आ जाएगा, इस जगह पर एफ आ जाएगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैन बी यूजिंग द, हम वही बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास फिथागोरस थ्योरम लगेगा तो हम कह सकते हैं ना कि भाई जो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल है बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड कर दो। तो हमने यही किया है। तो इसकी जगह पे आ गया एफ एक्स, उसका स्क्वायर लिखेंगे, इधर आ गया एफ वाई, और इसकी जगह पे आ गया यहाँ पर एफ। तो अब हमने जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो आंसर मिला हमें ये मिला एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये है कि अगर दो कंपोनेंट हैं कोई भी, उन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालनी है, अगर उन दोनों की मैग्नीट्यूड से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फोर्स निकाल सकते हैं, कंपोनेंट से फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, उनका स्क्वायर लें और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लें तो आंसर मिल जाएगा हमें। और ये हमारे पास फिथागोरस थ्योरम लगा है यहाँ पर ये वाला, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो हम टेन थीटा लेकर निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल होता है एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, यानी कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैंने बोला था कि ये बहुत दफ़ा यूज होंगे, इनको याद कर ले, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। तो अब हमारे पास ये जो टेन है इतना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। थीटा डायरेक्शन बताता, याद रखिएगा, टेन नहीं बताता डायरेक्शन। टेन थीटा बेसिकली वो पूरा नाम है उसका फॉर्मूला लगाया हमने। तो टेन यहाँ पर चाहिए, हमें जस्ट थीटा चाहिए। तो टेन उधर जाके, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट पता है, कुछ इधर मल्टीप्लाई हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, उधर जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स। ये कॉन्सेप्ट कभी दोबारा बताऊंगा मैं, यानी कि टेन जाके डिवाइड होगा, डिवाइड में वैल्यू टेन के +1 होगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो आप इसको इतनी डिटेल में ना जाएं, आप जिससे कहें कि टेन उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो हमारे पास थीटा निकालने का फॉर्मूला आ गया टेन इन्वर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स।